हेलो दोस्तों। वेलकम टू द यूपीएससी तक। दोस्तों, आप सबको पता है हम लोग घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। तो और घटना चक्कर में क्या करें दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री में भी क्या करें दोस्तों, हम एंशियंट हिस्ट्री हमारी चल रही है। एंशियंट हिस्ट्री में हम कहाँ तक कर चुके हैं दोस्तों? हमारी स्टोन एज कंप्लीट हो चुकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, शिवाय, ठीक है जी, 16th सेंचुरी बीसी और पॉलिटिकल कंडीशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें कहाँ से करना है? आज हमें करना है ग्रीक इन्वेजन से। हम ग्रीक इन्वेजन करेंगे आज, फिर मौर्य एम्पायर करेंगे, पोस्ट मौर्यन एम्पायर करेंगे, गुप्ता करेंगे और पोस्ट गुप्ता पीरियड करेंगे दोस्तों। आज की जो वीडियो होगी, जो आज की हमारी वीडियो होगी दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा आज का पार्ट 3। दोस्तों, आपको पता है मैं कैसे सोल्व कराता हूँ कि मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर उसमें एक पॉज लेता हूँ, आंसर पूछता हूँ और अपनी तरफ से भी बताने की जो इस बुक में भी नहीं है, या मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने का एक एप्टीट्यूड है वो डेवलप करवा रहा हूँ। ये कोई तुक्काबाजी नहीं है, ये इससे कॉमन सेंस है दोस्तों। और इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है कोई नहीं, आप इसको देखिए आराम से, आप सोल्व कर ला जाओ। और दोस्तों, एज यूजुअल मैं जो बोलता हूँ, साथ में ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक पेज लेके साथ में बैठना। जो मैं कुछ नया फैक्ट बताऊँ आप उसको नोट डाउन करते चलना। और आपके कितने क्वेश्चन गलत होते हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इतने क्वेश्चन में से आप कितने सही और इतने गलत हुए। और दोस्तों, थोड़ा प्रमोशन कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मुराल आई हो। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगधा वाज कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। दोस्तों, एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कंटेम्परेरी का अर्थ ये होता है कि उस समय पे राजा कौन था मगध में। तो उस समय पे राजा कौन था जी? ऑप्शन दिया है महापद्मनंदा, धनानंदा, शुक्लपा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? धनंदा। बस आप अगर इसको याद करने का अगर एक तरीका देखना चाहो तो इसकी एक ट्रिक हो सकती है। तो धनानंद था ना, वो बहुत ही मतलब घमंडी आदमी था, और घमंडी आदमी के समय कौन आया था? अलेक्जेंडर आया था। आप इसको ऐसे थोड़ा रिलेट कर सकते हो। फिर आपको पता है वो चाणक्य वाली स्टोरी कि वो उन्होंने एक बार ब्राह्मणों का सम्मान कराने के लिए बुलाया था। तो चाणक्य भी एक ब्राह्मण थे, तो तब वो वहाँ गए। तो वो थोड़े से दिखने में मतलब थोड़े अच्छे नहीं थे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो उन्होंने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब चाणक्य ने अब कसम उठाई थी कि जब तक मैं अपनी जो चोटी है उसकी गांठ नहीं बांधूंगा, ठीक है जी, जब तक मैं धनानंद का जो शासन है वो खत्म ना कर दूं। तो ये एक ऐसा मतलब स्टोरी बताई जाती है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। वैसे ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है ये। तो द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी वाज कौन था दोस्तों? धनानंद था, क्योंकि धनानंद को खत्म करने के बाद में तो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, और इनके कंटेम्परेरी कौन थे? अलेक्जेंडर ग्रीक थे। और जिनको जो ग्रीक राइटर थे उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे क्या? अग्रेमीज। क्या बोलते थे? अग्रेमीज, यानी कि जिनोफोन। और एक जिनोफोन है जी, जिनोफोन ने क्या किया? डिस्क्राइब किया है वेरी वेल्दी पर्सन, ठीक है जी। और जो बदसाला था, इसका क्या था? कमांडर इन चीफ था। कौन था? बदसाला। अब ये हम आते हैं मौर्यन एम्पायर पे, जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। स्टेट पीसीएस भी यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, और जो वनडे एग्जाम है यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 48, 52, ये 2008 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि हु रिकॉग्नाइज सेंड्रोक्टोस एज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है जी। मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोक्टोस किसने मतलब कि बोला है? विलियम जोन्स ने बोला है, आर के मुखर्जी, वी स्मिथ, डॉक्टर मंडाकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स ने इनको क्या बोला है? सेंड्रोकुट्स, ठीक है जी। हाँ, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए जो मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट अंपायर वाज इस्टेब्लिश बाय विच रूलर इन इंडिया। मतलब पहला अंपायर था
ठीक है जी, अंपायर तो पहले थे, बट जो अंपायर था वो पहले स्टेब्लिश हुआ था बाय विसरोल इन इंडिया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य और नन ऑफ द अबो। तो किसने किया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और किसको किसको हटा के किया था? धनानंद को। किसको हटा के? धनानंद को। और जो चंद्रगुप्त जो मौर्य का जो अंपायर था वो लार्जर था किससे? ब्रिटिश से भी। ठीक है, जो ब्रिटिश का जो अंपायर था भारत के अंदर में, उससे भी लार्जर था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का अंपायर। और जो इसकी जो बाउंड्री थी वो इराक ईरान तक टच करती थी, ईरान तक। ठीक है जी। ईरान तक टच करती है दोस्तों। पर साउथ में अगर आप मतलब अगर हम देखे जाए, ये इंडिया है, जैसे कि साउथ में यहाँ पर चोला, चेरा और पांडे रहते थे। और जो ये वाला एरिया है, जो श्रीलंका वाला एरिया है, यहाँ पर इसका मतलब राज नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है जी, ये इसके अंडर में नहीं आता था, श्रीलंका वाला। हु वॉज फाउंडर ऑफ द मौर्य, जो मौर्य एम्पायर है जी, उसका फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है जी? चंद्रगुप्त मौर्य। कब कब फाउंड किया था इसने जी? 321 से 184 बीसी। 321 से 184 बीसी। हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमोस्ट द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर्ड द डेक्कन। ठीक है जी, डेक्कन पे मतलब किसने जीत प्राप्त की थी? ठीक है जी, एक कौन किसने अभियान चलाया था डेक्कन के ऊपर? अशोका ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने और कुणाल ने। तो किसने चलाया था ये चंद्रगुप्त ने चलाया था। किसने चलाया था ये? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने डेक्कन पे को चलाया था। और इसमें क्या क्या था? यहाँ से अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, एंड फ्रॉम जैन और तमिल सोर्स है, यहाँ से हमको पता लगता है। अशोका इंस्क्रिप्शन है जी। ठीक है जी, और जो जैन और जो तमिल के सोर्स है, यहाँ से हमको पता लगता है जो चंद्रगुप्त है उसने डेक्कन को मतलब कौन वहां पर अभियान चलाया था। जो आपको पता है कि जो अशोका की इंस्क्रिप्शन है साउथ की, वो कई जगह पर पाए गए हैं। और जो जो सदर्न रीजन में है जो अशोका था, ठीक है जी, सिर्फ एक ही अभियान चलाया था। अशोक ने सिर्फ साउथ में सिर्फ एक ही, क्या कौन सा चलाया था? कलिंगा। कौन सा? कलिंगा। आपको पता है कलिंगा वार के बाद उन्होंने धम बुद्ध धर्म को अपना लिया था। देयरफॉर द क्रेडिट फॉर कॉन्क्वेस्ट इन साउथ हैज बी गिवन टू द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ये दिया जाता है क्योंकि जो बिंदुसार था वो कॉन्क्वेस्ट किया था, आर हाईली डाउटफुल। मतलब कि बिंदुसार ने किया था कि नहीं किया था, ये मतलब कि अभी मतलब कि विश्वसनीय नहीं है, शक के दायरे में है। मतलब चंद्रगुप्त जो जैन और जो तमिल के जो सोर्स है ना, वो ये श्योर श्योर बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साउथ की इंडिया था उसमें उसने अभियान किया था। बस आपको इतना याद रखना है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। जो चंद्रगुप्त मौर्य है मतलब कि अच्छे से मतलब कि एक उसमें एक फिगर में उनको एक प्रोमिनेंटली मतलब कि एक अच्छा वो दिखाया गया है। किसमें? भाषा में, विशाखादत्त में, सुधारका में और अश्वघोषा में। तो इसमें क्या है जी? विशाखादत्ता विशाखादत्त का एक क्या है जी? एक प्ले है, एक नाटक है। कौन सा है जी? मुद्रा रक्ष का। क्या नाम उसका? मुद्रा रक्ष का। ठीक है जी, उसके इनका नाम दिखाया गया। इनका जो अनोदर नेम है, ठीक है जी। चंद्रगुप्त ने क्या क्या था? मतलब चंद्रगुप्त was considered the son of the महापद्मनंदा। चंद्रगुप्त को मतलब उसका मतलब बेटा माना दिखाया गया है। इसका जो अनोदर नेम है नंदा। जो मुद्रा रक्षा है इसमें जो चंद्रगुप्त है उसको क्या बोला गया है? चंद्रगुप्त को क्या बोला गया इसमें? वीरशाला। क्या बोला गया जी? वीरशाला। पूछ सकते हैं ये, वीरशाला। और और कुलहीन मतलब कि ये नहीं पता कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मतलब कि किस मतलब कुल से बिलोंग करते थे। ठीक है जी, जैसे 4 वर्ण है इंडिया के अंदर में, मतलब कि उस समय पे 4 वर्ण थे, तो उसमें उसमें किस किस वर्ण से बिलोंग करते थे, ऐसा नहीं, तो वो कुलहीन थे वो। म- अब देखना, जो मेगस्थनीज थे वाज द एम्बेसडर ऑफ। जो मेगस्थनीज थे किसके थे? सेलसस, अलेक्जेंडर, डेरियस, ग्रीक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बताना। इसका आंसर आएगा क्या? शैलिकस। क्या आ जाएगा? शैलिकस। ये 63 बीपीएससी और प्री 2017 में ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है।
हाउ मैनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को मेगास्थनीज कितने उसमें डिवाइड किया था, इसने कितने में डिवाइड किया दोस्तों, 7 में। इस 7 में इसने क्या क्या उसमें किस किस इसने फार्मर भी लिया था, इसने बिजनेसमैन भी लिए थे, ठीक है जी। इसमें उनके जो अलग अलग पेशेवर थे उसमें वो भी लिए थे। बस आपको मैं दिखा देता हूँ ये रहा। जैसे कि इसने जो 7 जो किया था, एक तो उन्होंने फिलोसफर में भी, फार्मर में भी थी, हर्डर्स में भी, क्राफ्ट्समैन में भी और बिजनेसमैन में भी, वॉरियर्स योद्धा भी थी, और इंस्पेक्टर के में भी, और मिनिस्टर एंड प्रीचर्स के में भी। और जो मेगस्थनीज था ना, उसने बिल्कुल भी ये नहीं बताया था कि तो मौर्य के समय पे क्या थी, स्लेवरी थी, ठीक है जी, मौर्यन पीरियड में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन, जो डिस्क्रिप्शन मतलब कहाँ मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र का, ये कहाँ मिलता है, ये दिव्या वदना में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, या इंडिका में मिलता है, या अशोका इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो ये किस में मिलता है दोस्तों, ये किस में मिलता है, ये इंडिका में मिलता है। और ये इंडिका किसने लिखी थी दोस्तों, इंडिका लिखी थी किसने, मेगस्थनीज ने। किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने। और इसमें इसने क्या किया है, अपने मन में बता दिया, मेगस्थनीज में लिखी थी। इसमें इसने 6 कमेटी का इसमें डिस्कस किया थी, और इसमें प्रत्येक कमेटी में कितने होते थे, 5 मेंबर होते थे। इसमें एक जो इसमें एक होती थी म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आता है हार्ड। अब देखते हैं इसका आंसर कितने दे पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग शायद कंफ्यूज होते हुए, जैसे इवेंट पूछ ले एक साइड, कनेक्टेड विद पर्सन। चोला चोला जो गनगम लेक है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामात्रा, असेंबली एट प्रयाग, सुदर्शन लेक। तो दोस्तों देखिए, इसमें मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है, तो आप में से ये तो आपको ये पता लगा अपॉइंटमेंट ऑफ द धर्म महात्मा, तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि ये किसके रिलेटेड होगा, अशोक के रिलेटेड होगा। तो बी को हम लगा देते हैं 4 में, ठीक है जी। फिर आप ये देखिए जी, जो राजेंद्र वन है ना, ये चोला चेरा का ना जी फेमस किंग है ये। यहाँ से बार बार कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ये लगा दिए, ए में लगा दीजिए आप 3 वाला, ठीक है जी। अब बच गए सुदर्शन लेक है जी, और एक बच गई जी असेंबली एट प्रयाग में। मान लीजिए आपको अभी 2 ऑप्शन नहीं आते, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए, जो बी वाला है, ये देखिए ध्यान से, बी 4, बी में 4 देखो कहाँ है, बी में 4 यहाँ है दोस्तों। आपका तो ये ऑप्शन तो ये तो कट गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, जो हमने एक शोर करना था, जो ए वाला है, ए में 3, तो ये कट गया, ये कट गया, यानी कि ये कट गया और ये कट गया। अब दोस्तों ए में 3 है, बी में 4 हो गया, ठीक है। सी में जो असेंबली ऑफ प्रयाग किसकी थी, ये थी हर्षवर्धन की। किसकी थी, हर्षवर्धन की। और सुदर्शन लेक का तो आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ऐसे करके निकालते हैं दोस्तों, अगर आपको ऐसे इसको एलिमिनेट किया जाता है एग्जाम के अंदर में। मतलब आपकी क्या पता किस्मत अच्छी हो, अगर आपको ये पता है कि जो डी वाला है, जो सुदर्शन लेक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, चोला जो गंगम लेक है वो राजेंद्र वन ने बनाई थी, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट धर्म ये मैंने अशोक का बता दिया, दमा के रिलेटेड। असेंबली एट प्रयाग में हर्षवर्धना में। सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त का जो एक गवर्नर था, ठीक है जी, उसने इस लेक का निर्माण करवाया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो उस गवर्नर का क्या नाम था जी। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त चंद्रगुप्ता सर्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज, मतलब कौन से इंस्क्रिप्शन में, कलिंगा रॉक इंस्क्रिप्शन, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, और सोपरा रॉक ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। जो किस इंस्क्रिप्शन में बात की गई है वेस्टर्न इंडिया की, इसमें किसमें बात की है, ये जूनागढ़ में की गई है जी। किसमें, जूनागढ़ में।
जो जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है ये किसका है, ये रुद्रदमन का है। ये कब कब बना था जी, ये 150 सी में बना था। कब बना था, 150 सी में। इसको किस नाम से बोला जाता है, इसको नाम नाम था पुष्य गुप्ता। ठीक है जी, पुष्य गुप्ता कौन था, ये प्रोविंशियल गवर्नर था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, कहाँ पर, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में यानी गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया। ठीक है जी। और जो सुदर्शन लेक है ये कंस्ट्रक्टेड की गई थी। ठीक है जी। और लेटर उसको उसके बाद में क्या किया गया, जो तुसप्पा है, ठीक है, तो तुषपा ने क्या डिस्क्राइब किया दोस्तों, क्या डिस्क्राइब किया है, यमुना, क्या डिस्क्राइब किया है इसको, यमुना। इसमें जो अशोका, अशोका के टाइम पे, और वहां पर क्या बनाई गई थी, कनाल्स, यानी कुछ नहरें भी बनाई गई थी जो कनेक्ट की गई थी किससे, इस लेक से। जो इसके जो ये एविडेंस मिलते हैं कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की जो ओवर जो लॉर्डशिप है कहाँ, ओवर वेस्टर्न इंडिया में। इसके ये यहाँ से इसके एविडेंस मिलते हैं जी। और हमारा क्वेश्चन भी यही था, वेस्टर्न इंडिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंस्क्रिप्शन इज कलिंगा विक्ट्री इज मेंशनड। ठीक है जी, कलिंगा की विक्ट्री है, कौन से इंस्क्रिप्शन में इसको मेंशनड है। मस्की, मस्की कहाँ दोस्तों, ये कर्नाटक में है। रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़, अभी जूनागढ़ मैंने पढ़ा। अथीम गुफा इंस्क्रिप्शन, ये आपको पता है कहाँ है, उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के पास में। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों, इसका दोस्त आंसर क्या है, ई है। और इसका जो एक रॉक कट एडिक्ट थे, कौन सा रॉक कट एडिक्ट, वो शायद मे बी 13 जो रॉक कट एडिक्ट था उसमें इसका कलिंगा की विक्ट्री की बात की गई है। और इसी से ही मैंने इसको याद किया था, हाँ ये नहीं दिया हुआ है। तो 13th जो मेजर एडिक्ट है उसमें इसकी बात की गई है। जो ऑथेन गुफा जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है किसका, चेडी किंग का। आपको पता, जब चेडी किंग आ जाएंगे वो किसके रिलेटेड आ जाते हैं, ये जैन जैन जो रिलीजन के रिलेटेड आ जाएंगे। और जो ये जो जो केव है ये कापोलिटिक जो है, ये उदयगिरी हिल। ठीक है जी, ये भुवनेश्वर उड़ीसा, मैंने आपको भी बताया। दोस्तों इसको अगर याद करना है आपको कलिंगा से, तो आप कलिंगा में देखो, कलिंगा में क्या हो गई, 13वीं। तो सॉरी फॉर दैट, जब मतलब कि हमारे यहाँ मतलब कि इंडियन कल्चर में जब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या क्या करवा देते हैं, 13वीं। ठीक है, तो कलिंगा मतलब ऐसे, इसको मैंने ऐसे करके याद किया था कि जब भाई मान लो कि कलिंगा का वार खत्म हो गया तो सब क्या हो गया, अब सबकी 13वीं होगी, क्या होगी भाई, 13वीं। तो ऐसे करके याद किया था मैंने, तो आप भी इसको ऐसे करके याद कर सकते हो। अगला है जी, विच टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द अशोकन एम्पायर। अशोकन एम्पायर का कौन सी अफगानिस्तान था, श्रीलंका, मैंने आपको बताया कि चोला चेहरे पंडे वाला नहीं है, बिहार, हाँ बिल्कुल है, कलिंगा, बिल्कुल है, कलिंगा को तो उन्होंने युद्ध में जीता ही था। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, सी है। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, श्रीलंका नहीं है इसमें, इसमें श्रीलंका इसमें इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है जी, ये हमें जो रॉक कट है अशोका की, वहीं से हमको पता लगता है। ये जो ये कहाँ पर थे, हर जगह पर थे। बट ये चोला पांडे और जो सीते पुता वाला जो एरिया है, या तो केरल पुता वाला है, या तामर जो है पुरानी वाला जो श्रीलंका वाला एरिया है, ये यहाँ पर इनका शासन नहीं था। ठीक है जी, अशोका का। और इन स्टेट को क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको बोला जाता था क्या, प्रत्यंता, क्या प्रत्यंता, दैट इज फ्रंटियर बॉर्डर स्टेट। ये मतलब बॉर्डर स्टेट थे ये। अब बॉर्डर स्टेट कैसे होगी दोस्तों, आप बोलोगे बॉर्डर, जैसे मान लो कि ये जैसे यहाँ से ये उड़ीसा है, और उड़ीसा से आगे लगते ही आ गया मतलब कि चोला का एरिया आ गया, तो ये बॉर्डर ही हो जाएगा ना दोस्तों, तो इसलिए इनको बॉर्डर या फ्रंटियर एरिया बोला जाता था। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगध, माइनर पिलर ऑफ मस्की, रुमेंडेई पिलर, क्यूइन पिलर, और भाबरू पिलर। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, भाबरू पिलर। जो भाबरू, इसको क्या बोला था, इसको रोक मतलब बैरित रोक इंस्क्रिप्शन बोला जाता है इसको। इसने इसने अशोका ने अपने आप को खुद का एम्परर ऑफ मगध बताया था। और इसमें इसने क्या बोला था, प्रियादसी, प्रियादसी, प्रियादसी मतलब कि लव टू गॉड, मतलब भगवान का प्यारा। ठीक है, लजा मगधे संगे अभिदिवतम, आह, अब ये संस्कृत है दोस्तों, दत्तम चा, मतलब इसका इंस्क्रिप्शन है, ये अशोका इज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ये जब ये वर्ड थे सब संस्कृत के वर्ड थे, इंग्लिश में लिखे हुए थे दोस्तों। अगला है द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका, जो अशोका का दम था उसका सेंट्रल पॉइंट क्या था, ये लॉयल्टी ऑफ द किंग नहीं, पीस एंड नॉन वायलेंस नहीं, ये था बट इसका वो नहीं था, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स ये था बट वो इसमें मतलब वो सेंट्रल पॉइंट नहीं था इसमें ये भी। तो इसका आंसर क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस नहीं, इसका आंसर है क्या, ई है, ई। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
जो अशोक का जो धर्म था यानी जो धर्म था वो किस किसके जो मोरल कोड थे, ठीक है। उस जो सेकंड और सेवंथ पिलर एडिक्ट हैं वहां से इसके मिलते हैं। कहाँ से? सेकंड और इसके सेवंथ से। कहाँ से? सेकंड और सेवंथ से इसके क्या मिलते हैं? जो धर्म है उसके रिलेटेड हमें इंस्पिरेशन मिलते हैं। अशोका ने कन्वे किया था, क्या किया था मैसेज कि अपेंसिव बोखयानी दया दने सच्चे सोचाए माधवे सदवे चा। ये दोस्तों ये संस्कृत वर्ड है जो मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश नहीं है, ठीक है जी। इसका अर्थ है कि डू लेस रॉन्ग डूइंग, डू वेलफेयर, ठीक है, मतलब गलत मत करो, कम गलत करो, वेलफेयर करो, ठीक है जी। सो कंपेशन, ठीक है जी, मतलब एम्पैथी दिखाओ लोगों को, चैरिटी करो, सच बोलो, ठीक है जी। लै विद प्योरिटी, और मेंटेन करो अपनी जेंटलनेस इन नेचर में, और अपवर्ड करो किसको? गॉडनेस को। और जो इसका जो बेसिक मैसेज था धमा का, वो इसमें इंक्लूड थे सभी। क्या थे? पीस भी इंक्लूड था उसके अंदर, वॉयलेंस भी इंक्लूड था, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर भी इंक्लूड था, ठीक है, और रिलीजियस टॉलरेंस भी इंक्लूडेड था। तो अभी ये जो जितने ऑप्शन थे वो सब इसमें इंक्लूड थे, तो इसलिए हम इसका एक ऑप्शन नहीं लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15, द नेम ऑफ द नेम by which Ashoka referred to in his inscription is चक्रवर्ती, धर्मवेदा, धर्मकृति और प्रियादशी। तो इसने क्या क्या नाम बोला है? प्रियादशी, मैंने आपको बताया, ठीक है, लव टू गॉडेस वाला। तो इसका मतलब कि ये देखो, ये बिलोव्ड ऑफ गॉड, इसका अर्थ ये हुआ। लैंग्वेज यूज इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोका के जो जो थे उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? उसमें लैंग्वेज यूज की गई थी प्राकृतिक। कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? प्राकृतिक। बट वो सभी में यूज नहीं की गई थी। अब देखिए तो कुछ ये अशोका की कुछ इंस्क्रिप्शन है, मैं आपको एक एक बता देता हूँ। जो रोक, पहला है रोक के एडिक्ट है, दूसरा है वो पिलर एडिक्ट है, जो थर्ड है वो क्या है? केव इंस्क्रिप्शन है, ठीक है जी। और जो रोक एडिक्ट्स हैं वो ग्रुप ऑफ कितने? 14 एडिक्ट्स हैं, टोटल कितने? 14 है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो 8 डिफरेंट प्लेस पे पाए जाते हैं। जो पहला प्लेस है इसमें, पहला वो है शाहबाजगरी, शाहबाजगढ़ी, ठीक है जी। दूसरा है मनसेरा, तीसरा है जी कलसी, फोर्थ है गिरनार, 5 है दौली, 5 है जगूड़ा, 7वां है इरागुडी, और 8वां है एंड 8 क्या है? सोपरा। अब देखो, ये आपको ये पता होना चाहिए ये कौन से स्टेट के अंदर में है ये, ठीक है जी। ये तो कलसी है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है कर्नाटक के अंदर, ठीक है जी। जो ये इरागुडी है ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है जी। जोगुड़ा है ये उड़ीसा के अंदर है, धौली है ये उड़ीसा के अंदर है, गिरनार है। आपको ये गिरनार वाला तो आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। गिरनार वाले में क्या है? आपको पता है कि गिरनार जो गुजरात में एक जगह है, और वहां पर क्या पाया जाता है? एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं, ठीक है जी। एकमात्र एक ऐसी जगह है पूरी उसमें एशिया में कि जहाँ पर एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। कहाँ? गिरनार, गिरनार नेशनल पार्क कहाँ? ये गुजरात में है। आपको यहाँ से याद हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे वो किस में लिखे थे? प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे थे, बट वो सभी नहीं लिखे थे। बट जो दो थे, कौन से? शाहबाजगढ़ी और मनसेरा, ये कहाँ पर लिखे थे? ये थे क्रोस्टी स्क्रिप्ट में। किसमें? क्रोस्टी स्क्रिप्ट में, नोट ब्राह्मणी, ब्राह्मणी में नहीं थे। और जो ये कहाँ पर जो ये इंस्क्रिप्शन थे ये किसमें लिखे गए थे? अरामाइक में। और ये कहाँ पाया जाते हैं? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ दोस्तों? आज के दिन ये है पाकिस्तान में है। और ये तक्षशिला कभी किसी समय बहुत बड़ा एक एजुकेशन सेंटर होता था। ये बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन थे ग्रीक और सीरियाइक में भी, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको ना कुछ जो इसके एडिक्ट थे मैंने उनका नाम नहीं बताया, किस किस का नाम नहीं बताया। एक तो मैंने आपको शाहबाजगढ़ी का नाम नहीं बताया, एक मैंने आपको मनसेरा का नाम नहीं बताया, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना ये कहाँ पर है। मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये उसी के रिलेटेड है, मैंने इसलिए नहीं बताया। तो आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। द स्क्रिप्ट रिटन ऑन द अशोका पिलर इज ब्राह्मणी, पाली और ये समारतियन और संस्कृत। तो किसमें थी? ब्राह्मणी में। किसमें लिखी गई थी? ब्राह्मी में। किसमें जी? ब्राह्मी में। किसमें लिखे गए थे? ब्राह्मी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंशिएंट इंडिया में? कौन सी लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनगिरी, शारदा, खरोष्टी। तो कौन सी लिखी जाती थी? खरोष्टी। जो खरोष्टी थी वो कैसे लिखी जाती थी? लेफ्ट टू राइट। कैसे लिखी जाती थी? लेफ्ट टू राइट।
तो पहले ये ऐसे आती थी, फिर ऐसे जाती थी। जो एंशियंट इंडिया है कि जो खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है वो रिटर्न कर कहाँ लिखी जाती थी, ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कहाँ लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट की तरफ जी। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये राइट है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट ये है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बट हम जो हमारे जो नॉर्मल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये उल्टी थी क्रॉस्टी, ठीक है जी। इसका जो क्रेडिट है, इसको जो पढ़ने का जो जाता है वो किसको जाता है, वो प्रिंसेप को जाता है, प्रिंसेप को। और जो प्रिंसिप ही कौन से हैं, ये प्रिंसिप ही हैं जो पहले पर्सन है, कौन है जी, जो प्रिंसिप ही हैं जो पहले पर्सन है जिन्होंने अशोका पिलर को पहली बार रीड किया था। जो दूसरे हैं वो कौन है जी, वो है जी ग्रोटोफेंड, कौन है जी, ग्रोटोफेंड। और जो तीसरे हैं वो कौन है, लसेन, कौन है जी, लासेन। और अब इनकी डेट जो प्रिंसिप ने कब किया था, 1835 में सबसे पहले, फिर जो ग्रोटोफेंड इन्होंने 1836 में, और लेसेन में 1838 में किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अभी मैंने आपको बताया खरोष्टी, इसको तो आंसर देखने की जरूरत नहीं, खरोष्टी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वर रीड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार इंस्क्रिप्शन किसने पढ़ा दोस्तों, ये कमीशन यूपीएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका आंसर क्या है, जेम्स प्रिंसेप्स, जेम प्रिंसेप्स। अगर इसकी जगह जेम प्रिंसिप की जगह अगर ये आंसर होता तब भी सही होता था दोस्तों, अगर ग्रोटोफेंड भी होता और लासेन भी होता तब भी सही हो जाता। बट इन्हें पहली बार पूछा है तो वो प्रिंसिप ने किया था कि अब 1835 में, 1835 एडी में। और इसने जो पहली बार पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, वो टोपरा, ठीक है जी, टोपरा का इंस्क्रिप्शन, टोपरा वाला इंस्क्रिप्शन कहाँ जी, वो दिल्ली में जी। हु फर्स्ट डेसिफर्ड द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, मतलब कि जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है उसको पहली बार किसने डेसिफरेट किया था, अभी मैंने आपको बताया किसको, जेम्स प्रिंसेप। देखो किसने डेसिफर किया, किसने पहली बार पढ़ा, इसको किसने बार पहले किसने समझा, तो किस क्या आंसर हो जाएगा उसका दोस्तों, उसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। और ऊपर जो मैंने दो बताया वो, विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पाटलिपुत्र को पहली बार किसने अपना कैपिटल बनाया था, वो कौन सा जी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने बनाया था जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो पाटलिपुत्र थी वो पहली बार, मतलब वो फाउंड किसने की थी, वो फाउंड किसने की थी, उज्जैन ने, ठीक है जी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये किसके रूलर थे, जो ये जो उज्जैन थे ये किसके रूलर थे, ये थे हरियांका डायनेस्टी के, किसके रूलर थे, हरियांका डायनेस्टी के। और जो ये आपकी जो पाटलिपुत्र है ये कहाँ पर पड़ती है, ये कॉन्फ्लुएंस, ठीक है जी, कहाँ पर, गंगा और जो पर जो सोन नदी है उसके कॉन्फ्लुएंस पे पड़ती है, जहाँ बुआओं जो मिलती है, ठीक है जी। और एक इसकी जो कैपिटल जो एक शिफ्ट की थी जी, ठीक है, किसने, राजगिरा से पाटलिपुत्र, राजगिरा से तो पाटलिपुत्र जो इसने इसी ने शिफ्ट की थी, किसने की थी, उज्जैनी ने। बट उज्जैनी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य को करेक्ट मान लिया। बट इसका आंसर देखो, अगर यहाँ पर उज्जैनी होता तो सही मान लेता, ठीक है, मान लिया अगर उज्जैन भी नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं है, तो आप किसको मानोगे, फिर आप अजात शत्रु को मानोगे इसमें। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था दोस्तों, अशोका, समुद्रगुप्त, वीरेदर्थ और पुष्यमित्रा। तो इसका आंसर कौन सा था, इसका था वीरेदर्थ, जो वीरेदर्थ था, वीरे वीरेदर्थ था, वो उसके जो लास्ट मौर्यन रूलर थे। और इसको किसने मार लिया था, जो पुष्यमित्र सुंगा, क्योंकि उसके बाद उसने सुंगा डायनेस्टी की जो स्थापना की थी पुष्यमित्र सुंगा ने, ठीक है जी। जो लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज, ये फिर आ गया जी, ठीक है जी। इसका कौन है जी, अभी हमने पढ़ा था कौन सा, बृहद्रथ, क्या जी, बृहद्रथ। द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज लार्जली ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ अशोका पॉलिसी हु बिलीव्ड इन। जो ये जो रोमिला थापर हैं ये कौन थे, ये एक एंशियंट है, ठीक है जी, ये हिस्टोरिकल है ये। इन्होंने बताया कि जो अशोक की जो पॉलिसी थी, ठीक है, उसके हिसाब उससे ही उसका जो शासन प्रशासन था वो पूरा खत्म हो गया, रोमिला थापर ने, ठीक है जी। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज, दोस्तों इसमें ना आप कंफ्यूज हो सकते हो, वैशाली, वैशाली तो नहीं आएगी, ठीक है जी। तक्षशिला और नालंदा में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो दोस्तों जो नालंदा से बड़ा कौन सा था, तक्षशिला था जी। ये तक्षशिला आज के दिन कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज। ये सब फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो जो वैशाली है वो कहाँ पर है, वो बिहार में। चलो एक बार फिर बता दूं कि ताकि आपको शांति लगे, ये नहीं लगे कि मैंने छोड़ा हुआ कुछ, ये मैं पूरा पढ़ा चुका आपको। जो वैशाली थी ये किसके एसोसिएटेड थी, यहाँ पर बुद्ध और जैनिज्म, ठीक है जी। यहाँ पर 6th सेंचुरी बीसी में एक मेजर रिपब्लिक स्टेट था जो वैशाली था, ठीक है जी।
ये मतलब कि वज्जी जो कॉन्फेडरेसी थी उसके अंदर में आता था। आपको मैंने बताया भी था कि पहला जो रिपब्लिक था वो कौन सा था, या तो वैशाली ऑप्शन में आ जाए तो वैशाली, या वज्जी तो वज्जी। जो आपको मैंने ये बताया था जब हम जैनिज्म पढ़े थे, तो मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी थी कि जो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो कुंदग्राम में हुआ था। वो कहाँ पर है, वैशाली में है। और नालंदा में एक जो है, एक ये इनका इंपॉर्टेंट सेंटर है किसके लिए, ये बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए, ठीक है जी। वहाँ पर मतलब जैन के भी हैं ऐसे नहीं, पर वो ज्यादा किसके लिए है, बुद्धिस्ट के लिए फेमस है वो। और वहाँ पर पहली जो बुद्धिस्ट की जो मोनास्ट्री है वो मतलब कि स्टेब्लिश की थी, कब की थी, गुप्ता पीरियड में। तो मुझे बताइए किसने की थी ये जो गुप्ता पीरियड में। तो मुझे आप उस रूलर का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ, उसके आगे वन लगता है। तो तक्षशिला वाज मेजर सेंटर ऑफ हिंदू, ठीक है जी, एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन इन द मौर्यन पीरियड। स्टूडेंट कम फ्रॉम एयर टू स्टडी फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या, पोस्ट मौर्यन पीरियड। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ एंशियंट इंडिया, शुंगा, कुशाना, मौर्य। कि पहले अभी मौर्य के बाद में अभी किसने, पुष्यमुत्र शुंगा ने उनका जो लास्ट रूलर था उनको खत्म कर दिया। अभी मौर्य के बाद में तो श्योर है कौन आएंगे, मौर्य के बाद में कौन आएंगे, शुंगा आएंगे। कौन आएंगे, शुंगा आएंगे। अब आप ये देखिए, दो के बाद में एक आएगा, दो के बाद में क्या आएगा, पहले दो आ जाएगा और दो के बाद में एक आएगा। तो दो के बाद में एक यहाँ नहीं है तो ये गया, दो के बाद में एक नहीं है यहाँ नहीं, ये गया। अब ये दो ऑप्शन में हम यहाँ हैं। अब ये देखिए, कानवा और कुषाणा में से, ठीक है जी। जो कुषाण थे ये कौन थे, वो जो कनिष्क वाला था, ठीक है जी, कुशवाड़ा और कानवा। तो ये तो बाद में आए थे और ये पहले आए थे इससे, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे आप इसको सोल्व करना होगा, ठीक है जी। ये 71st बीपीएससी प्री 2025 में पूछा हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, यूपीएससी के इस पे तर्ज पे आ गए ये लोग। तो इसने देखो बताया, मौर्य, फिर सुंगा, फिर कानवा, फिर कुषाणा। जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड है, ठीक है जी, इंस्क्रिप्शन के, सजेस्ट दैट इन एंशियंट इंडिया द रूलर ऑफ बिहार हैड कंडक्ट विद, मतलब किसके साथ वो करते थे, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा इसका आंसर है दोस्तों। जो पाला रूलर थे कौन थे, देवपाला, ठीक है। वो किसके थे, फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म थे, ठीक है जी। और जो उसके जो इंस्क्रिप्शन में है वो उसको क्या काटा गया, उसको क्या बोला गया, उसको बोला है परम सगुता, परम सगुता बोला है। और उन्होंने किसकी किसकी रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट ऑफ बालपुत्र देवा की उस पर शैलेंद्र रूलर ऑफ जावा ने वहां पर डेवलप किया था, क्या डोनेट किए थे, कितने, अपने 5 विलेज तो बिल्डिंग है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट द नालंदा। अगला है जी, हु वाज द किंग ऑफ स्वर्ण भूमि, हु स्टेब्लिश्ड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन नालंदा, रिक्वेस्टेड टू देवलापा थ्रो हिज मैसेंजर टू डोनेट टू 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस। देखो दोस्तों इसका आंसर अभी मैंने अभी पढ़ा था कि डोनेट इज 5 विलेज फॉर बिल्डिंग ए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा। तो कौन था, उसका क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था बालपुत्र देव। क्या नाम था उसका, बालपुत्र देव। अभी हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्लेस इन एंशियंट इंडिया में, ये प्लेस पूछा इन्होंने, और ये प्रेजेंटली अब कहाँ पर है। जो पहला है ये है करम सुरवना, प्रयाग, ज्योतिष, गिरनार और प्रतिल स्थान। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे 2 या 3 क्वेश्चन पहले, गिरनार कहाँ है हमको पता है, बस इतना पता हमको, गिरनार गुजरात में है। तो आप ये देख लो सी में 2 कहाँ है, तो सी में 2 दोस्तों ये देख लो, गुजरात है। मैंने आपको बताया था गिरनार नेशनल पार्क, एशियाटिक लाइन सिर्फ वहाँ पर पाए जाते हैं, तो वहाँ से मैंने रिलेट करा था। अब देखो दोस्तों, जो PYQ ऐसे रिपीट होते हैं, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। बस हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ है क्या नहीं, बट आपको गिरनार पता लगा, आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। जो गिरनार है, ठीक है जी, ये कहाँ है, ये गुजरात में है। और जो प्रतिष्ठान है ये कहाँ है, पैठान में है, ठीक है जी। जो छत्रपति जो शिवाजी वाला जो महाराष्ट्र वाला एरिया उसके अंदर है ये। और जो यो प्रयाग ज्योतिषा
और जो कामपुरा था ये कहाँ है, ये असम में है ये। अगला देखिए, विच इंस्क्रिप्शन टेल अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदमन वन। तो बस ये जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, रुद्रदमन तो हम वहीं से पढ़ते आए हैं अभी तक। ठीक है दोस्तों, ये पूरा ये जो मैंने बता दिया वही है। जो जूनागढ़ है मैं फिर भी पढ़ देता हूँ, आपको ये नहीं लगे कि मैं छोड़ छोड़ के चल रहा हूँ। क्योंकि जो जूनागढ़ है वो कहाँ दोस्तों, वो गुजरात में है। यहाँ पर क्या है, एक रोक है विच इनग्रेड आल्सो कंटेन ए कॉपी ऑफ अशोका, जो 14 मेजर एडिक्ट से, ठीक है जी, उसकी कॉपी है इसके। और कहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन ऑफ सकंद गुप्त, ये गुप्ता पीरियड के जो, ठीक है जी। और ये कहाँ पर लिखा, ये प्योर किस में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, और किसमें, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज्ड अराउंड द सेकंड सेंचुरी, जो सुदर्शन लेक है, एन आर्टिफिशियल रिजर्व वाज रिपेयर्ड बाई। तो सुदर्शन लेक की आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो सुदर्शन लेक है ये किसने बनवाई थी, और ये किस, जो उस समय पे रूलर या डायनेस्टी कौन सी थी। तो हर्षा, कनिष्का, रुद्रदमन और मोर देन ऑफ द अबो। तो देखिए दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रदमन। क्या हो जाएगा, रुद्रदमन। जहां भी सुदर्शन लेक लगे ना आपको, बस लगा देना आंख मीच के रुद्रदमन। हुआ ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, ये सभी चीजें वही हैं जो अभी मैंने आपको बताई कि गिरनार है गुजरात में है, जो सुदर्शन लेक का किसने करवाया था, यही सब वही सब चीजें हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन ऑन ए लार्ज स्केल। इसने ये नहीं बोला कि किसने लॉन्च किया, ये बोला कि लार्ज स्केल पे। पुष्य पुष्य जो मित्र सुंगा, मिनांदर, विमा, खड़फीज। अब देखो इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि ये जो खड़फीज जी क्या, अगर किसी ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता है। ठीक है जी, जो कनिष्क, वो जो कनिष्क वाले थे आए थे, वो किसमें ब्रांच में आए थे, वो 2 ब्रांच में आए थे। ठीक है, तो ये किसके रिलेटेड है, ये कनिष्क के रिलेटेड है ये। ठीक है जी, जो विक्रम संवत जो वहां से शुरुआत हुई थी, तो कौन है जी ये, कनिष्क वाले हैं जी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। इन प्री गुप्ता टाइम, मतलब गुप्ता से पहले में, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ लीड कॉइन वर इशूड बाय द, जो लीड के कॉइन थे वो किसने, सातवाना ने, सका ने, कुषाणा ने और मौर्य ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सातवाना ने। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सातवाना ने लीड कॉइन किए थे। गोल्ड कॉइन किसने किए थे, ऊपर जो मैंने आपको बताया फिर भी जो, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर द इंडिया आफ्टर द सुंगा डायनेस्टी। अभी अब मुझे बताइए, तो सुंगा डायनेस्टी के बाद में किसने किया, कानवा ने। अभी हम इसको सोल्व करके आएंगे। ठीक है जी, सुंगा डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी आई, कानवा। अब मुझे बताइए कि सुंगा डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी, कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने आपको पढ़ाया वो कौन सी डायनेस्टी थी, वो थी मौर्य डायनेस्टी। फिर पुष्यमुत्री सुंगा आया, फिर कानवा आया। आपको ऐसे ऐसे याद ही हो जाएगा, देखना। जो लास्ट सुंगा किंग थे वो कौन थे, वो थे देवभूति। इसको कि किसने मारा, इसकी कोई मतलब कॉन्स्पिरेसी थी, किसकी, इसकी मिनिस्टर कौन से, वसुदेवा, इसका कोई मिनिस्टर था, उसकी कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है जी, और उसने एक नई डायनेस्टी बनाई, उसका डायनेस्टी का नाम क्या था, क्या था, कानवा बोला जाते हैं। ठीक है जी, या कन्वेन्या डायनेस्टी बोला जाता है। और ये क्या थी, ये भी एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। अब हम दोस्तों जो पढ़ेंगे, तो दोस्तों हम अभी तक इतना सोल्व कर चुके हैं, लगभग हम 70 से 80 क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे अभी तक। तो दोस्तों अगर आप अभी तक यहाँ पर मेरे साथ सोल्व कर रहे हो, तो पहले अपने आप को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ आप यहाँ तक पहुँच गए हो। नहीं तो बहुत से लोगों ने तो इसको बीच में भी ही छोड़ के जा चुके हैं। देखो दोस्तों, सफल सक्सेस वही होता है, सक्सेस वही होता है जो क्या करता है, जो समय की कदर करता है। और जो समय की कदर करता है ना दोस्तों, समय उसकी कदर करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप, मैं, कोई भी हो। चाहे समय सभी के लिए बराबर है, समय सभी को 24 आवर्स मिलते हैं दोस्तों। मैं जब मतलब कि अपने इस प्रिपरेशन फेज में था, तो मैं एक ही बात मतलब बोलता था या मैं सुनता था कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, जो लिस्ट से बाहर होते हैं,
वो भी पढ़ते हैं। फिर डिफरेंस कहाँ हो जाता है, डिफरेंस ये हो जाता है कि आपकी राइट अप्रोच में, आप किस वे से उस चीज़ को पढ़ते हो। जो आज का जो समय है, आज का समय है, आप हार्ड वर्क करो, ठीक है, जरूरी हार्डवर्क, हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होगा, बट वो किसको किसके साथ करो, इसको स्मार्टनेस के साथ करो। किसके साथ में, स्मार्टनेस के साथ इसको करो। तो ओके दोस्तों, आइए अब गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं। आपने अभी तक जितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं आप उसका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दे देना, कितने गलत कितने सही होते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी आता है बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट एंड रिपीट कमीशन पूछता है। विच गुप्ता रूलर अज्यूम्ड द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। मतलब कि विच गुप्ता रूलर अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग इज एल्डर ब्रदर, अपने भाई को मार के ही, ठीक है जी। तो किसने लिया था ये, चंद्रगुप्त टू। किसने लिया था जी, चंद्रगुप्त टू। और इसने किसको मारा था जी, आफ्टर समुद्रगुप्त हिज सन रामगुप्त बिकम द रूलर ऑफ हावियर सिंस द कुड नॉट इफेक्टिवली रजिस्ट द सखा इन्वेजन। मतलब ये सखा के इन्वेजन को रजिस्ट नहीं कर पाया था। हिज ब्रदर, इसका भाई कौन था, चंद्रगुप्त टू। इसने किसको मार दिया था, रामगुप्त को मार दिया था। और शादी की थी उसकी वाइफ से, किससे, ध्रुव देवी से। और अचीव किया था उसने, विक्ट्री ओवर द सखाज। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है दोस्तों, जो सखा का इन्वेजन हुआ था वो किस किस किंग के समय हुआ था। तो अब इसमें आप चंद्रगुप्त टू भी उस समय, ठीक है जी, चंद्रगुप्त टू भी। और दूसरा कौन है जी, जो समुद्रगुप्त बोल दीजिए आप, ठीक है जी, उसके समय भी चंद्रगुप्त टू या जो समुद्रगुप्त टू भी, ठीक है जी। और किस किंग ने अपने भाई को मार के उसकी वाइफ से शादी कर ली थी, तो कौन था जी, वो चंद्रगुप्त टू था। यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ द एंशियंट इंडिया। जो नेपोलियन किसको बोला जाता है, ठीक है जी, इसको किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, समुद्रगुप्त को। किसको बोला जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को। और ये इसको कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, इसको डिस्क्राइब किया गया कहाँ पर, प्रयाग प्रस्ती, ठीक है जी। और इसके जो ऑथर है, ऑथर कौन है इसके, हरीश, कौन है, हरिसेना। द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड हुना, जो हुनाज को एक को किसने डिफीट किया था, एक को डिफीट, जो चंद्रगुप्त टू था उसने किसने किया था, सकाज को। अब ये आगे हुन 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 को किसने किया था, स्कंदगुप्त ने। किसने किया था, स्कंदगुप्त ने। और जो हुना का जो पहला जो इन्वेजन हुआ था किसके समय हुआ था, ड्यूरिंग द गुप्ता एम्परर स्कंदगुप्त के समय हुआ था ये, अराउंड 455 ईस्वी में, ठीक है जी। बट ये इसको बैडली डिफीट कर दिया गया था, मतलब हरा दिया गया था इसको। ये सिर्फ एक रेड थी, ठीक है जी। मतलब एक ओनली ओनली सिर्फ एक रेड थी, इसमें कोई ज्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं हुआ गुप्ता एम्पायर पे। जब स्कंदगुप्त की डेथ हो गई थी उसके बाद में जो 5th सेंचुरी और एंड द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी जो हुना थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। कौन सा रीजन, नॉर्थ वेस्ट वाला। कौन सा रीजन दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट वाला। जैसे मान लीजिए कि ये है जी, इसको दोस्तों हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ, इसको वेस्ट, और इसको वेस्ट, इसको ईस्ट बोलते हैं। तो इसने कौन सा, नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों समझो नॉर्थ वेस्ट, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एरिया आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट वाला, ये एरिया आ गया नॉर्थ वेस्ट। यानी जो अपना जो आज के दिन जैसे जैसे पंजाब है, ठीक है जी, पंजाब, ये राजस्थान वाला एरिया, ये आगे जाके, ठीक है जी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कौन, किसने फाउंडर की थी, ये किसी जी, कुमार गुप्त ने। किसने जी, कुमार गुप्त ने। किसने फाउंड की थी इसकी जी, कुमार गुप्त ने। अब जो हुआइन जो सांग था, मतलब उसको कोई तो सांग बोलता है, सांग बोल देता है, ये कौन थे, फॉरेन वो थे, ट्रेवलर थे। इसने क्या बताया है, इसने बताया जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वाज क्या था, वो शक्कर आदित्य हु डिस्टेब्लिश ड्यू टू इस ग्रेट डिवोशन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के कारण किसने बनाई थी, शक्कर आदित्य क्या था, इज आइडेंटिफाई विद द गुप्ता रूलर कुमार गुप्त वन। क्या कौन है, कुमार गुप्त वन, कुमार गुप्त वन। और जो कुमार गुप्ता था वो फेमस टाइटल वाज, इसको इसने जो कुमार गुप्ता उसने टाइटल लिया था, क्या टाइटल लिया था उसने, महेंद्र आदित्य। क्या, महेंद्र आदित्य, महेंद्र आदित्य। और जो नालंदा थे उसको फिर दोबारा से रिनोड किया गया, किसमें, बुद्धिस्ट सेंटर और यूनिवर्सिटी में। और ये कहाँ पर है, राजगीर। राजगीर क्या है दोस्तों, ये बिहार में है, ठीक है जी, ये जो सदर्न बिहार उसमें। मतलब आज भी इसके जो रून्स हैं वो स्केल्ड हैं फार वाइड और अराउंड द विलेज और बरगांव। जो 5th सेंचुरी में ये जो गुप्ता पीरियड में क्या होता है, नालंदा यूनिवर्सिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब नालंदा गुप्ता पीरियड के समय नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है जी। किसमें, कुमार गुप्त वन was the first to donate the जो नालंदा बुद्धिस्ट विहारा। और जो लेटर गुप्ता रूलर सच जैसे कि
जो बुड्ढा गुप्त था, एक तो बालादित्य आल्सो मेड डोनेशन फॉर दिस विहारा। तो मैंने आपको बताया था ना कि उसके लास्ट में वन लगता है, मैंने पहले आपको हिंट दिया था, वो यही वन था दोस्तों। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ कोर्स गुप्ता। दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य, मतलब आचार्य नहीं था इन द नालंदा विश्वविद्यालय? कौटिल्य, नागार्जुना, शिलवादरा और ये शांत किस्ता। तो दोस्तों अब ये बताइए, कौटिल्य, कौटिल्य कौन थे? ये आचार्य थोड़ी थे भाई, ये पॉलिटिकल थे, ये तो भाई लोगों को राज्य साम्राज्य दिलाने वाले लोग थे, कूटनीतिक थे, आचार्य नहीं थे। ये कौन नहीं थे? कौटिल्य नहीं थे। इसका आंसर देख लेता हूँ एक बार, श्योर हो जाएंगे। हाँ, ए इसका आंसर दोस्तों। जो कौटिल्य है वो चाणक्य हैव बीन टीचर ऑफ द 4th and 3rd सेंचुरी बीसी, जो प्राइम मिनिस्टर था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है जी, वही है जी, जो महान जो नंदा डायनेस्टी थी था उसको खत्म करवाने में, और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका राज लाने में किसका हाथ था? कौटिल्य का था बस। यानी कौटिल्य का नाम चाणक्य बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। वाई वाज द जो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है फेमस इन द वर्ल्ड, क्यों है? मेडिकल साइंस के लिए, फिलोसफी के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए और केमिकल बुद्धिस्ट के लिए। किसके लिए दोस्तों? बुद्धिस्ट फिलोसफी के लिए फेमस है। और यहाँ पर एक जो चाइनीज ट्रेवलर थे, कौन थे चाइनीज ट्रेवलर? हुआन सांग। ठीक है जी, ये आए थे कहाँ आए थे ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे। ये सिर्फ ओनली ओनली किसके लिए आए थे? ये सिर्फ बुद्ध की धर्म की तो स्टडी करने के लिए आए थे ये दोस्तों। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। आउट ऑफ द टू स्टेटमेंट बिलो द फर्स्ट ईस्ट असर्शन, एक में जो असर्शन है जी और सेकंड में आपकी रीजनिंग है। केयरफुली रीड बोथ स्टेटमेंट। असर्शन ये है जी, टिल द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी नालंदा महावीरा लॉस्ट इट्स ग्लोरी। असर्शन का अर्थ ये होता है कि ये दोस्तों एक एक वाक्य है, मतलब कि ये है। और रीजनिंग का अर्थ है कि ये मैंने वाक्य बोला, ये जो तथ्य या जो कथ्य बोला, क्या ये इसके लिए सही है? अब हम इसका रीजनिंग देखते हैं। इसने रीजनिंग क्या दी है? रीजनिंग दी है, जो रीजन है वो दिया है, स्टेट प्रोटेक्शन सीज्ड टू बी अवेलेबल टू द महावीरा। ठीक है जी। अब इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है दोस्तों बी। इसका जो असर्शन और रीजनिंग है वो दोनों सही है। ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, मतलब इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये दोनों अलग अलग सही है, ए भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है, बट इसको क्या कर रहा है? इसको फॉलो अप नहीं कर रहा है। अगला है, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो नालंदा वाज रिनोव्ड बुद्धिस्ट सेंटर एंड यूनिवर्सिटी, इट वाज लोकेटेड नियर राजगीर। मैं आपको बताया जो साउथ ऑफ बिहार वाला एरिया उसमें आता है, सदर्न बिहार, ये दिया भी हुआ है सदर्न बिहार वाला। द यूनिवर्सिटी एट नालंदा कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द मिड 5th सेंचुरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता रूलर इन द लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी, ए रिजल्ट ऑफ मुस्लिम, आपको पता है जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था। दिस महावीरा डिक्लाइंड आल्सो बिकॉज ऑफ द पाला रूलर ऑफ द बंगाल पैट्रोनाइज, इसमें बंगाल के जो रूलर हैं इसको इसने पैट्रोनाइज किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। और द इंपॉर्टेंस ऑफ द नालंदा बिगन टू डिमिनिश। आप मुझे ये बताइए, जो बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, तो जो सबसे पहली बार जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था जो नालंदा यूनिवर्सिटी पे, वो किसने किया था? ठीक है जी, आपकी एक एडिटोरिया की बुक है जो बिहार जो स्पेशल समग्र है उसमें दिया हुआ है ये। तो आप बताना दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ कमेंट सेक्शन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाई हान वाज ए चाइनीज जो पिलीग्रिम था हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा। अगला है जी, हाई जो सांग वाज ए चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द चंद्रगुप्त टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें से कोई भी सही नहीं है। ये चाइनीज थे बट ये चंद्रगुप्त टू के समय नहीं आए थे। ये किसके समय आए थे? ये चंद्रगुप्त वन के समय आए थे। ये वन के समय कब आए थे? जब वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी की उन्होंने बताया था कि ये मतलब उसने बनाई है। ठीक है जी। और जो फाई हान वाज ए चाइनीज पिलग्रिम, ठीक है जी। अब ये ठीक है, और विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षा, नहीं ये भी नहीं है। ये कब कब गए थे? ये चंद्रगुप्त टू के समय आए थे। इन्होंने दोनों को एक्सचेंज कर दिया। ये जो फाई हान था ये कब आया था? ये चंद्रगुप्त टू के समय आया था। ठीक है जी। और जो हायन जो सांग ये कब आए थे? ये आए थे हर्षा के समय। इन्होंने दोनों को क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाई हान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, रामगुप्त, और अगला ऑप्शन है श्रीगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या? चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू। अब देखना, ये देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, वन क्वेश्चन से सेकंड। द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन वाज इंपॉर्टेंट फीचर
ऑफ दिस पीरियड। ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ टाउन वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द विच पीरियड? गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में क्या होता है, धीरे धीरे जो टाउन थे वो डिक्लाइन होने लगे थे। अब कैसे होने लगे देखिए जी। ये जो डिक्लाइन होता है इसमें इंटायर जो गंगा वैली थी इसमें मैनी सिटी वर अर्लियर और एक्सट्रीमली प्रोस्पेरस वर आइदर अबंडेंट इन द गुप्ता एज और विटनेस क्या कर सकते हैं ये कंसिडरेबल डिसरप्शन बाय द टाइम ऑफ एक्स जुआंग या जू जुआंग जो अराइवल इवन इन द इम्पोर्टेंट सिटी जैसे लाइक पाटलिपुत्र टर्न इनटू ए विलेज। जो पाटलिपुत्र थी वो किसमें हो गई थी, पहले एक शहर था, किसमें हो गया था, गांव बन गया था। जैसे जैसे मथुरा था, मथुरा प्लेस सच जैसे कि कुम्हरार, सोनपुर, सोगुरा और मैनी जो सिग्निफिकेंट सेंटर गंगा वैली इन उत्तर प्रदेश आल्सो सो क्लियर एविडेंस ऑफ डिक्लाइन। अगला है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। दोस्तों ये मतलब कि आप याद कर लेना कि गुप्ता के समय मतलब कि कौन से थे, चोला के कौन से थे, पांडे के पोर्ट कौन से थे। तो अब ऑप्शन है कल्याणी, ताम्रलिप्ति, ब्रोच और काम्बे और ई नन ऑफ द अबो। तो इसका आंसर क्या दोस्तों है, इसका आंसर है ई है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो गुप्ता पीरियड में थे, ताम्रलिप्ति भी था। ताम्रलिप्ति कहाँ, बंगाल में। वाजर मेजर पोर्ट फ्रॉम वेयर नॉर्थ इंडिया ट्रेड विद। ताम्रलिप्ति जो पोर्ट है दोस्तों वो कहाँ है, वो कहाँ है, बंगाल में। और वहाँ का क्या था कि ये क्या था कि मेजर पोर्ट था। और जो नॉर्थ इंडिया है वो किसमें, जो इसमें जो ट्रेड करते था कहाँ से, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, इसके साथ में ट्रेड होता था। जैसे कि चाइना, ठीक है जी, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, ईटीसी। और जो वेस्टर्न का जो के थे वो जो मेजर पोर्ट थे वो कौन सा था, भरूच। ठीक है जी। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर मेरे टाइम जो ट्रेड थे वो टुक प्लेस किसके साथ में, वेस्टर्न कंट्री के साथ में यहाँ पर होते थे। अब जो कल्याण था और जो काम्बे था वो आल्सो यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया ट्रेड। ओके दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है, आपको ये याद करना है कि गुप्ता पीरियड में कौन से पोर्ट थे। ठीक है जी। चोला, चेरा और पांडे के भी पोर्ट पूछ चुका है कई बार, यूपीएससी ने भी पीआईक्यू क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन को तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर स्टार मार्क लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर इस पे। विच रूलिंग डायनेस्टी डोनेटेड द मैक्सिमम विलेज टू टेम्पल एंड ब्राह्मण्स। तो गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है जी। अगर आपको ये डायनेस्टी याद नहीं रहेगी तो अगर आपको इसका आंसर बताना हो तो आप कैसे बताओगे, आपको ही बताना चाहिए गुप्ता के समय ही जो टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन थी वो शुरू हुई थी। वो टेम्पल में आज के दिन, हमारे दिन में कौन 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 रह रहे हैं, जो टेम्पल को कौन देख देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, ब्राह्मण ही, ब्राह्मण ही तो देख रहे हैं। तो बस, तो इसका आंसर आपको लगा देना गुप्ता पीरियड। ऐसे आप इसको ऐसे ही सोच सकते हो। व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द गुप्ता एज? फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, सिक्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन और हाफ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ दोस्तों। यानी मान लीजिए आपके पास में कोई चीज़ 100 ग्राम है, ठीक है, यानी कि आपके पास में 1 किलो, तो उसका आपका फोर्थ हिस्सा यानी कि वो 25 जो पार्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा किंग का। जो सिक्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन यानी कि अब हम इसको 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, इस प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सिक्स पार्ट था वो ये लेते थे, जो इन द गुप्ता पीरियड ये सिक्स हो गया। ठीक है जी। और जो गुप्ता के जो इंस्क्रिप्शन में जो लैंड टैक्स है वो रेफर उसको क्या क्या बोला गया है, उसको बोला गया, क्या बोला गया है, बागकर। क्या बोला गया, बागकर और उदरंग। ये दो टर्म है, बागकर और उतरंग। ठीक है जी, टैक्स के रिलेटेड यूज की गई है जी। व्हाट इज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू धर्मशास्त्राज, कि कितना था, अभी मैंने आपको बताया 1/6। व्हाट टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपर हट्टा। जो अपर हट्टा जो है वो मतलब कि किस पार्ट की, अनप्लग्ड जो विल्ड लैंड, ये इरिगेटेड लैंड, लैंड विद डेंस फॉरेस्ट, प्लग कल्टिवेटेड लैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जो अनप्लग्ड विल्ड लैंड, मतलब कि वो मतलब कि जमीन या जो लैंड जो जोती नहीं हो, जिसके ऊपर कोई खेती नहीं हुई हो। ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमरकोसा। अमरकोसा के हिसाब से लैंड बताएं।
उर्वरा जो होती है वो फर्टाइल लैंड होती है जी, ठीक है जी। जो मारू होती है वो डेजर्ट लैंड होती है। जो सदवाला होती है वो ग्रेसी होती है। और जो देवा मित्रिका होती है वो वाटर्ड बाई रेन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मोर देन वन ऑफ द अबो, क्योंकि इसमें इसके बहुत से मीनिंग होते हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो जो अमर सिंह थे किसके, वन ऑफ द नवरत्न ऑफ नाइन जेम किसके, चंद्रगुप्त टू के। तो आपको पता है चंद्रगुप्त टू में कितने नाइन जेम थे, तो उसमें एक थे अमर सिंह, ठीक है जी। और उन्होंने एक विक्रमादित्य, ठीक है जी, कंपोज की थी, और उसको जो टाइटल उसका नाम किया गया था अमरकोशा नाम दिया गया था। जो अमरकोशा ने किसने 12 प्रकार की लैंड को डिफाइन किया गया था, कितने प्रकार की, 12 प्रकार की लैंड को। एक तो दोस्तों जो उर्वरा है, उर्वरा फर्टाइल लैंड यानी जो उपजाऊ जमीन है। एक मारू डेजर्ट लैंड यानी कि जो रेगिस्तानी। एक थी उसारा यानी बैरन लैंड यानी कि बंजर जमीन, ठीक है। एक थी जी अपर हट्टा मतलब फॉलो लैंड, फाला लैंड, ठीक है जी। एक थी सदवाला या सदवाला मतलब ग्रास लैंड जिसमें घास था। एक थी पंकीला यानी मुडी मतलब कि जमीन है बट वो थोड़ा सा किचकिची सी है। अगला है जल परियन पुमा, मतलब नाम से पता चल रहा है मोस्ट वाली, ठीक है जी। एक थी कच्चा मतलब एक मार्सी लैंड या लैंड देयर वाटर सोर्स, मतलब कि मार्सी लैंड बोले तो जैसे गुजरात में जो कच्छ वाला एरिया है। अगला थी सरकारा या लाइमस्टोन या पेबल या बियरिंग लैंड, ठीक है जी। अगली थी सरकारवती मतलब सैंडी लैंड मतलब जमीन मिट्टी। नद मातरिका, नद, नद से देखो नदी बन गई। और मातरिका, ठीक है, रिवर जो इरिगेटेड लैंड जहाँ से रिवर। और देव मातरिका, देखो नद मातृका यानी नदी, और देव यानी देव से यानी भगवान, रेन जहाँ पर रेन से उसके अंदर खेती की जाती थी। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस इलाहाबाद जो परिस्थिति थी उसके जो लेखक थे वो कौन थे? कालिदास, हरिसेना, रविकृति और सुदरक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या, हरिसेन। हरिसेन क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। जो इलाहाबाद जो जो उसके जो राइटर थे वो कौन थे? वो हरिसेन थे। ये क्या थे? ये क्या है कि अशोकन पिलर है यहाँ पर, कहाँ पर? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ये प्रेजेंट है प्रयागराज में, इसका नाम बदल दिया है, ठीक है जी। इन द पुराना द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी वर कॉल्ड श्री पर्वत्या। श्री पर्वत्या किसको बोला? हाँ दोस्तों, आप ये फिर मत सोचना कि मैंने पढ़ा नहीं, ये इसमें कुछ साइन दोस्तों इंपॉर्टेंट, जितना था मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। इन द पुराना द रूलर विच डायनेस्टी वर कॉल्ड श्री पर्वत्या। तो किसको बोला गया है? ये वक्तक का बोला गया है, सका को बोला गया है, या इक शवाकू को बोला गया है, या खारवेला को बोला है? किसको बोला गया है? ये बोला गया है दोस्तों क्या, इक्सको को। इक्सको क्या है? ये डायनेस्टी है, इसको क्या बोला गया है? ये जो रूलर ऑफ द किसके थे? ये श्री पर्वता रीजन के, कहाँ के? ये श्री पर्वता रीजन के। और सर्वेंट ऑफ द आंध्राज, सर्वेंट ऑफ आंध्राज, ठीक है। ये फिड्यूटरी थे, यानी किसके फिड्यूटरी थे? ये सातवान के फिड्यूटरी थी। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द किंग, कौन सा जी? प्रो, जो किंग हमारे जो प्रो श्रेन है ना, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द जो वक्तका डायनेस्टी उसके जी। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द बुंदेलखंड इन द नॉर्थ और हैदराबाद इन साउथ। हाँ, देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन है, ही सक्सीड इज फादर किंग विंध्य शक्ति, ठीक है जी। ही इज मेंशनड इन द पुराणा। अब देखो ये जो लास्ट वाली जो टर्म थी ना, ही मेंशनड इन पुराणा, अब पुराण इतने ज्यादा हैं, क्या हर किसी ने जाके थोड़ी पढ़े होंगे किसमें क्या है? तो मुझे ये तीन ऑप्शन पता नहीं है यानी, बट ये जो डी वाला ऑप्शन है ना दोस्तों, ये मुझे इसमें श्योरिटी आ जाती है कि पुराने में अगर कहीं भी मेंशन कर दिया तो हम राइटर को बोल सकते हैं कि नहीं सर आप इसमें गलत हो। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आप इसको सही कर सकते थे। ये नहीं पढ़ने की जरूरत आपको, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो हुआन किंग था तोरमन्ना वाज डिफीटेड बाय द ओलिकारा किंग, ठीक है जी। जो हुआन का किंग था कौन? जो तोरमाना, वो डिफीटेड बाय किसके द्वारा? ओलिकारा किंग। तो कौन था जी? वो कौन था? यशोधर्मन, राज्यवर्धमन, प्रकस धर्मन और विष्णुवर्धन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या, प्रकाश धर्मन, ठीक है जी। इसको थोड़ा देख लेते हैं। जो हुआन किंग थे, हुआन किंग कौन थे जी? तोरमान, वो डिफीटेड बाय द किसके? ओलिकारा किंग, कौन सा जी? प्रकाश धर्मन, ठीक है जी। आफ्टर द मतलब कि जो सुकंद गुप्त की डेथ के बाद में जो हुआन से दोबारा से अटैक किया था गंगा वैली पे,
तो उस समय लीडर कौन थे, वो सेकंड हुआन का जो इन्वेजन किया था तब उनका लीडर कौन था, तोरमाना उसका लीडर था। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वरा यानी बोआर में, ठीक है जी, एक सेंट्रल इंडिया में एक जगह है। और इसकी दो सील पाई जाती हैं, जैसे आज हमारी मोहर होती है ना, मोहर, तो ये तोरमाना में। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, कौसम्बी में, कौसम्बी में, ठीक है जी। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द वर्धा, जो वर्धाना डायनेस्टी है उसकी फाउंडेशन किसने की थी, पुष्यभूति, किसने की थी जी, पुष्यभूति ने, किसने किसकी की थी, पुष्यभूति ने की थी जी। अकॉर्डिंग टू द बाणभट्ट वर्क हरिश्चरित्र, अब ये देखो हरिश्चरित्र किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। और जो वर्धा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पर्सन नेम्ड पुष्यभूति, ठीक है जी। और जो पुष्यभूति ये कहाँ पर थे, ये थाने सरों में थे। ये कौन सा एरिया था, ये हरियाणा वाला एरिया आता है, हरियाणा जो दिल्ली के पास वाला एरिया, दिल्ली से 80 किलोमीटर जब चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो ये वो एरिया आ जाता है। पोइट बन्ना वाज एन इनहेबिटेंट ऑफ, जो पोइट बन्ना था वाज इन हैबिटेंट ऑफ किसमें, पाटलिपुत्र, भोजपुर, थानेश्वर, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। जो बर्थ प्लेस ऑफ द बाण, बट अकॉर्डिंग टू द सम स्कॉलर कि इसका जो विलेज का नेम था वो क्या था, उसका नाम था प्रीति कुट्टा, प्रीति कुट्टा, ठीक है। ये कहाँ है, ये सोन रिवर इन बिहार के, ठीक है जी। और अदर कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो गांव का नाम था वो क्या था, प्रीत कुट्टा, वो कहाँ है, नियर, कहाँ पर है, कन्या को कब्जा, कहाँ पर है, कन्नौज में, ये यूपी में आ गया, उत्तर प्रदेश में। तो इसके फादर नेम वाज क्या था, चित्रबानु, और इसके मदर का नाम क्या था, राज देवी। ये थोड़ा सा क्या ना, थोड़ा डिस्प्यूटेड है, कोई तो मानता है कि इसका बिहार में जन्म हुआ था, और इस जगह पर और क्या कहता है कि इसका यूपी में जन्म हुआ था। तो विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्ष वर्धन रूल, तो मैंने आपको बताया था कौन आया था, ये हुआइन सांग आए थे। कौन आए थे, हुआइन तसांग आए थे, ठीक है दोस्तों। ये तो हम इसमें पहले पढ़ चुके हैं। अभी जो हुआइन तसांग थे ये किस कंट्री से थे, मैंने आपको बताया था किस कंट्री से थे, ये चाइना से थे। और ये किसके लिए आए थे, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए आए थे जी, नालंदा के लिए स्पेशल। और अगर ये पूछे कि ये जो हुआइन तसांग आए थे क्या कोई किसी बिजनेस के रिलेटेड आए थे, नहीं, ये केवल केवल ओनली ओनली ये सिर्फ बुद्धिस्ट की जो थी उसकी स्टडी करने के लिए आए थे ये। चाइनीज ट्रेवल हुआइन तसांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था क्या, नालंदा। अब जो हुआन तसांग है वो नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे, बट वो और जगह पे भी विजिट की थी, कहाँ पर, वो बंगाल में भी गए थे, उड़ीसा भी गए थे, वो जो धान्य कट्टका। अब जो धान्य कट्टका दोस्तों, ये आज के दिन कहाँ पर ये जगह है, ये आज के दिन आंध्र प्रदेश में जगह है। कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में। ये जो इसकी सेकंड फेज की जो जर्नी थी, ठीक है जी। और जो ये जो हुआन तसांग थे ये दोबारा से, मतलब एक बार नहीं, ये दो फेज में यहाँ पर हमारे इसमें भारत में आए थे। ये एक तो 642 सी में आए थे, ठीक है जी। During the Huan Tsang for tour in India, का मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ हैज, वाराणसी, मथुरा। ये पूछ रहा है कि जब हुआन सांग जब इंडिया में विजिट किए थे उस समय जो कॉटन का जो प्रोडक्शन होता था, जो क्लॉथ होता जो होता था, वो किस सिटी में होता था, वाराणसी में होता था, या मथुरा में होता था, या पाटलिपुत्र में होता था, या कांची में होता था। तो इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, मथुरा में होता था। और मथुरा ये यूपी वाला एरिया। और जो ये कब आया था, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ये मैं आप बार बार हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ये फेमस टेक्स जो, ठीक है जी, जो मथुरा था किसके लिए थे, फेमस था किसके लिए, जो कॉटन टेक्सटाइल के थे। जो वाराणसी था वो भी फेमस था, बट वो किसके लिए था, वो सिल्क टेक्सटाइल के लिए। आपको पता है जी, वो जो बनारस की साड़ियाँ वो फेमस हैं, ठीक है। और इसने मतलब कि जो थानेश्वर सिटी है उसको डिस्क्राइब किया था, इसको लैंड ऑफ विश बोला गया था, फुलफिलमेंट ऑफ गेस्ट। और इसको रेड लैंड ही बोला गया था फॉर मर्चेंट के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा, असफ जहां, राजा दहीर, भास्कर वर्मन, मोर ऑफ द, इसका क्या, भास्कर वर्मन, जो ये असम के किंग थे, ये हर्षा के समय इन्होंने विजिट किया था। और ये जो असम में जो रूल करते थे वो कौन करते थे, ये भास्कर करते थे हर्षा के टाइम पे। बस आपको इतना याद रखना है जी, ठीक है। इनकी डायनेस्टी कौन सी थी, डायनेस्टी थी जो कमरपुरा, ठीक है जी। Who was the ruler of the India during the 7th century? She known for the patron of Buddhism and support for the cultural activity. कौन जी, हर्षा।
ये 7th सेंचुरी की बात करें, अगर यहाँ पर और 6th सेंचुरी हो जाती है, 4th सेंचुरी हो जाती, तो आंसर बदल जाता दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, हर्षा। इस क्वेश्चन में तो सबसे इंपॉर्टेंट था वो सिर्फ सेंचुरी का ही गेम था दोस्तों। और जो ये हर्षा था, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके ये बताना, जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी इसको किसने, मतलब कि पहली बार किसने बनाया था, ठीक है जी। और ये पुष्यभूति जो डायनेस्टी है ये किसके बाद आई थी, ये चीज़ मैं आपकी बार इसी ही मतलब इसी लेक्चर में मैं इसको 5th या 6th टाइम रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। ड्यूरिंग द गुप्ता, गुप्ता के टाइम में जो कौन है, वक्त का जो एरा था, विच इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी डेवलप्ड फोकसिंग ऑन द लोकल रीजनिंग एंड डिबेट, कौन है जी, ये है जी वैशेषिका, ठीक है, मिनीमासा, नाया, मोर देन ऑफ द बो और नन ऑफ द बो। तो जो इनकी जो जो फिलोसफी थी, ठीक है जी, जो डिबेट रहती थी किस पे रहती थी, वो किस पे रहती थी, जो वो थी नाया, नाया, ठीक है जी। जो गुप्ता का जो वक्त का जो एज थी स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में डेवलप विद द फोकस लॉजिकल रीजनिंग, और डिबेट की थी किस पे नया पे। और जो फाउंडर ऑफ द नया फिलोसफी वो कौन था, वो गौतम था। कौन सा जी, गौतम। फाउंडर ऑफ नया फिलोसफी कौन था, गौतमा। कौन थे जी, गौतमा। इसके कारण इसका ये कहने का अर्थ ये था कि जो न्याय है, वो नॉलेज है, वो कैन वैलिड भी हो सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है। और इन नॉलेज को क्या बोला गया, परम बोला गया, और इनवैलिड नॉलेज को क्या बोला इनको, अपरमा बोला गया। जो सही नॉलेज है उसको क्या बोला गया, परमा। जो वैलिड है उसको क्या बोला गया, परमा। और जो इनवैलिड है उसको क्या बोला गया, अपरमा। अगला है जी, हु अमोंग दीज वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द डेली सनराइज एंड सनसेट अक्योर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। पहली बार ये किसने बताया था कि हर दिन सन सन उगता है, सनसेट मतलब कि सन है वो छिपता भी है और अर्थ घूमती भी है। तो ये किसने बताया था जी, ये आर्यभट्ट ने बताया था। आप मुझे बताइए, जो आर्यभट्ट हैं ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं आज के प्रेजेंट डे में, अगर इनको देखा जाए तो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब देखो, सौराष्ट्र, सोमिला, सुद्रक्षा और साउंका, ये इस पीरियड से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है जी। और दूसरा, इसने मेडिसिन का पूछा है, तो जो सौराष्ट्र था ये फादर ऑफ सर्जरी थे, क्या थे, फादर ऑफ सर्जरी। और ये कहाँ से थे, काशी थे, काशी से थे, बस आपको इतना याद रखना जी। और जो साउंका है ये एज ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड के थे, ठीक है जी। और ये जो सुद्रका है ये जी गुप्ता पीरियड के थे, ये प्ले राइट थे। आपको ये थोड़ा सा टेबल थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। गुप्ता पीरियड में कोई भी बंदा, मतलब कोई भी इंसान इसमें मेडिकल फील्ड में इसमें कोई नहीं था, ठीक है जी। गुप्ता पीरियड, नन ऑफ द अबव वर्क द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इन बोथ इट्स प्रिलिमिनरी एंड फाइनल आंसर की कंसिडर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सिंस द गुप्ता पीरियड बिगेन 275 एडी श्री गुप्ता से एंड विच इज अबाउट 1000 ईयर आफ्टर द एक्सेप्टेड पीरियड ऑफ सुसरता अबाउट 1000 बीसी एंड 600 बीसी। इट इज नॉट रीजनेबल टू कंसिडर जो सुरस्ता इज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द गुप्ता पीरियड। मैंने आपको बताया था ना, आप इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा था। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो वैसे करना तो मैं यहाँ तक ही था, बट कोई नहीं, एक 2 मिनट का एक गैप लेते हैं और फिर से शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू होता है आर्किटेक्चर टेक्चर इन एंशियंट इंडिया में। तो उस समय पे क्या क्या बना, ठीक है जी। तो ये देख लेते हैं इस पे। हु यूज्ड द केव ऑफ बार्बर वाज देयर शेल्टर हाउस, आजीविका, जैन, जैन और तांत्रिका। तो ये किसने यूज किया था, आजीविका ने यूज किया था। अब इसका क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, जो बार्बर केव है ये कहाँ है, ये बिहार में है। और ये मुझे बताना ये किस किंग ने बनवाई थी, ये अशोका ने बनवाई थी, ठीक है जी। जो मोरियन एज कटिंग हिज, ठीक है मैंने आपको बता दिया। और जो बार्बर केव है ना दोस्तों, ये इसके इसके इसमें ना इसके पास 2 केव और हैं, इनको जो 3 केव है इनको साथ में पढ़ा जाता है, सुदामा केव और करना केव को, ये जो, ठीक है जी। ये मैं, अगला है जी
इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, ठीक है, चैत्य एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आजीविका सेक्ट, बुद्धिज्म, वैष्णव सेक्ट और शिवाय सेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, बुद्धिज्म। बट अगर ये पूछ लेता कि जो स्तूपा और जो चैत्य की जो शुरुआत है वो मतलब कि बुद्धिज्म से ही शुरुआत हुई है, तो नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये एंशिएंट ये शुरुआत है, ठीक है जी। बट ये इसने रिलेटेड पूछा है, तो इसमें हम अगर ये इसमें बुद्धिज्म आंसर है तो इसको हम बुद्धिज्म सेलेक्ट इस वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं, बट इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है। जो इंडियन आर्किटेक्चर स्तूपा है वो चेता विहारा मेजर एलिमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। स्तूपा क्या होता है? एक एम्बिस्पेरिकल होता है जी, ठीक है जी, एक मेमोरियल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? बॉडी के रिलेक्स ऑफ किसके हैं? गौतम बुद्धा के, और इसके क्लोज डिसिपल के, यानी कि उसके जो मतलब और जो शिष्य वगैरह वगैरह हैं उनके यहाँ रखे हैं। स्तूपा क्या होता है? एक जो पूजा करने की एक जगह होता है, बट ये सेपरेट नहीं, इसके कोई सेपरेट चैम्बर नहीं होते। चेत्या चेत्य एक जगह होती है, वहाँ पर प्रेयर हॉल होते हैं जी, ठीक है जी। विहारा भी एक प्लेस होता है, वहाँ पर लोग मतलब रहते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको इमेज बना के बताता हूँ, तो देखिए जी, जैसे ये ऐसे स्तूपा है जी, ठीक है जी। इस स्तूपा में क्या होता है? जो ये ऊपर से बना होता है ना जी, ये तो बना हो जी बरंट ईट से, यानी पकी हुई ईंटों से बना होता है ऊपर से। और जो दोस्तों ये जो नीचे होता है ना, इसके नीचे होती है कच्ची ईंटें, ठीक है जी। और जो यहाँ पर होते हैं ना जी, यहाँ पर जो जैसे बुद्धा है, बुद्धा के डिसिपल हैं जी, ठीक है, उनके क्लोज, उनकी यहाँ पर क्या रखी हुई है? रिलिक्स, यानी कि अस्थियां रखी हुई हैं जी। ओके जी, ये ऐसा बता रहा है। अगला जी, द एसोसिएट ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर्क चंदेला। बिल्कुल चंदेला से ही मेरा चंदेला का जो टेम्पल था ये किसने बनाया था दोस्तों? ये चंदेला के किंग थे, कौन? एट खजुराहो में, लोकेटेड एट द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है जी। ये स्टिल टेस्टिफाई टू द एक्सीलेंस ऑफ द चंदेला आर्किटेक्टर। ये जो कब से बने थे? ये 10th और 11th सेंचुरी के बीच में बनाए गए थे, ठीक है, यानी 950 से 1025 सी के बीच में। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है? वो कांदरिया का महादेव टेम्पल है, मोस्ट प्रोमिनेंट इनमें। आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल जो फ्लोरिस्ट हुई थी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुशाणा के समय हुई थी, बिल्कुल ठीक है जी। एक तो मथुरा आर्ट थी जी, और एक गंधारा आर्ट थी। इनमें आप मुझे बताना कि जो गंधारा आर्ट थी इसको मतलब किसने पैटर्नाइज किया था? देखते हैं आप कितना कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड इन mainly ड्यूरिंग द कुशाणा पीरियड अंडर दिस आर्ट ट्रेडिशन a large number of images of Buddha were produced. The oldest sculpture Buddha is made in which style? गंधारा स्टाइल, मथुरा स्टाइल और मोरियन स्टाइल। तो दोस्तों किस में हो जाएगा? ये गंधारा स्टाइल में। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो गंधारा और जो मथुरा है इसमें क्या डिफरेंस है, और एक अमरावती भी है। तो इनमें क्या है कि जो अपने मथुरा इसमें नॉर्मल होता है, जो अमरावती वाला है उसके अंदर वाइट पत्थर यूज किया जाता है, और इसमें जो उसकी जो जातक जो कथाएं हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अमरावती वाला में। अब मुझे आप ये बताना, मथुरा और जो गंधारा की जो आर्ट थी उसको किसने पैटर्नाइज किया था, किस किंग ने? ड्यूरिंग द कुशाणा पीरियड ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेच्यू ऑफ बुद्धा बोधिसत्व, ठीक है जी, बोथ से सीटेड इन स्टैंडिंग वर प्रोड्यूस अंडर द गंधारा। जो मथुरा स्कूल अकॉर्डिंग टू वी एस अग्रवाल जो बुद्धा इमेज वर फर्स्ट मेड मथुरा में वर ए स्टेबल बेस फॉर देयर डेवलपमेंट। अब ये अकॉर्डिंग टू जो अकाउंट है, फर्स्ट इमेज ऑफ बुद्धा वाज मेड एट कोसम्बी। हाउएवर जो मैनी स्कॉलर क्रेडिट द गंधारा स्कूल विद द अर्लीस्ट बुद्धा इमेज, इट्स फाइनल आंसर की द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन किसको मानती है? एक्सेप्टेड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो पूरा स्टेटमेंट तब पढ़ता हूँ दोस्तों जब जहाँ पर कमीशन ने कुछ मेंशन किया होता है। द टेम्पल ऑफ द देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गरेवा नियर द अलाहाबाद प्रयागराज आर इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ एट विच आर्ट? मौर्य आर्ट, गुप्ता आर्ट, राष्ट्रकूटा आर्ट। तो ये किसका आर्ट है दोस्तों? गुप्ता आर्ट। द पेंटिंग ऑफ द बोधिसत्व पदामनी इज लोकेटेड एट, कहाँ है दोस्तों? ये कहाँ है? अजंता अलोरा वाली। तो पेंटिंग ऑफ जो बोधिसत्व जो पदामनी है, जो अलोक जो अलोकतेश्वरा है, लोकेटेड एट कहाँ है? अजंता में। ये अजंता कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये। अब मुझे ये बताइए, जो अजंता की जो ये अलोरा है ये किस किस पहाड़ी में है, ठीक है जी, उस माउंटेन का नाम बताना। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है यहाँ से? भोगवा। यहाँ से यूपीएससी पूछ सकती है, मतलब पूछ चुकी है। यहाँ से क्या है? भोगवा रिवर। कौन सी चीज़ यहाँ पर? भोगवा रिवर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन एन एग्जाम्पल ऑफ ए विडो बर्निंग
जो मेंशन्ड है, जो ईरान स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धागुप्त, जो ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्रह्मगुप्ता, मतलब गुप्ता पीरियड में पहली बार जो सती के हैं वो साक्ष्य मिलते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। द एग्जाम्पल ऑफ विडोज बर्निंग सती इज फाउंड इन द जो ईरान पिलर और इंस्क्रिप्शन ऑफ जो ब्रह्मगुप्ता, इसमें जी मतलब आफ्टर द जो गोप राजा था, एक मिनिस्टर ऑफ किसका, ब्रह्मगुप्त का, डाइड, मतलब एक बैटल में मर गया था, तो उसकी वाइफ को परफॉर्म करनी पड़ी थी सती, जब पहली सती हुई थी। और इसको जो डेटेड कब कर दिया था, 510 सी में इसको माना जाता है जी। और जो ये जगह है ये कहाँ पर पड़ती है, ये मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। और ये कहाँ पर है, यहाँ पर बिना और एक रेतुआ, एक दो नदी है जहाँ कॉन्फ्लुएंस है, दोनों दोनों नदी मिलती है। द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर्क इसका है चंडेला। अभी जहाँ चंडेला है मैंने आपको बता दिया, आंसर लगा देना, किसका, चंडेला। चंडेल क्या है दोस्तों, चंडेल, एक बार मेरे साथ बोलो, चंडेल, याद हो जाएगा अच्छे से। द टेम्पल बिल्ट बाय द चंदेला किंग खजुराहो, ये मैंने आपको बता दिया, छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये वही सेम बात है, वही मैंने आपको बताया था, 10th और 11th सेंचुरी, बार 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 वही चीज़ है दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन का आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। अगला है जी, Borobudur is the most amazing stupa in the world and whose magnificent example is statue and the sculpture, किसका जी, ये जी इंडो और जावा आर्ट, किसका जी, इंडो, इंडो यानी इंडिया और जावा, ठीक है जी, जावा जो सुमुत्रा वाली है जी ये, और इसको ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये पीछे से 2022 में क्वेश्चन पूछा यहाँ से। अगला जी, अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, जो मेगा वर्मन थे जी, द रूलर ऑफ श्रीलंका, सेंट ए मिशनरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग टू परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। तो ये कौन सा जी, समुद्रगुप्त के समय आए थे। ओके दोस्तों, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ था, बस आपको पता होना चाहिए ये मेगा वर्मन कहाँ के किंग थे, श्रीलंका के, बस। तो दोस्तों हम आ गए अब साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य, पालवा और संगम पीरियड के लिए। तो दोस्तों इसको हम करते हैं पार्ट 4 में। तो दोस्तों आप मुझे अभी बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें से और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव, अगर आपका मेरा पढ़ाया वगैरह पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं पार्ट 4 में।